दरअसल भारत और यूरोपियन संघ के बीच में 27 जनवरी को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर ऐलान संभव है। एक बड़ी खबर। वेरी बिग डेवलपमेंट इस हवाले से मैं लेट मी ट्राई के पाकिस्तान के लिए एक खतरनाक डेवलपमेंट हुई है और वो डेवलपमेंट ये है कि यूरोपियन यूनियन ने फॉर्मली अनाउंस किया है कि वो इंडिया के साथ सिक्योरिटी और डिफेंस पार्टनरशिप आगे बढ़ाएगा और इसके लिए यूरोप के जो स्ट्रेटेजिक लीडर्स हैं उन्होंने ये खुद जानकारी साझा की और ये यूरोप एंड अमेरिका, यूरोप एंड इंडिया दोनों की डिमांड एंड प्रेयर ऐसे एक ही है क्या कि दोनों को स्पेस मिले किसमें इंटरनेशनल सिस्टम में, और वो चाहते हैं कि अमेरिकन पीछे हटे। Right after Davos, the next weekend, I will travel to India. There's still work to do, but we are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. उन सबसे बड़ा अब एग्रीमेंट होने जा रहा है और वो एग्रीमेंट है भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में। जी हाँ साथियों, अब यूरोप के देशों का नेटो पर भरोसा भी खत्म हो सकता है और अमेरिका के साथी देश एक दूसरे से सवाल पूछेंगे कि अगर डेनमार्क सुरक्षित नहीं है तो फिर उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन देगा। हमारी तो आपको पता है कि अमेरिका के बगैर तो या चाइना की मर्जी के बगैर सर हम तो कुछ नहीं कर पाते। वेरी बिग डेवलपमेंट इस हवाले से मैं लेट मी ट्राई के मैं आपको सुनवाऊं what EU High Commissioner, EU High Representative Foreign Affairs and Security Policy जो है काजा कैलाश ने कंफर्म किया और इस चीज को वो देखते हैं कि जो this is going to be very significant। ठीक है, इसका सुनें। This deal will open markets, remove barriers, and strengthen critical supply chains in clean technologies, pharmaceuticals, and semiconductors. Second, today we agreed to move forward with the signature of a new EU-India security and defense partnership in areas like maritime security, cybersecurity, and counterterrorism. जो डेमोक्रेसीज हैं और हमारे ग्लोबल चैलेंजेस एक जैसे हैं, दैट इज सिग्निफिकेंट। यानी कि दो मेजर डेमोक्रेसीज हैं और हमारे जो चैलेंजेस हैं वो एक जैसे हैं। दिस इज सिग्निफिकेंट। अच्छा, रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल वो कह रहे हैं। अब बेसिकली क्या है, यूरोप एंड अमेरिका, यूरोप एंड इंडिया दोनों की डिमांड एंड प्रेयर ऐसे एक ही है क्या कि दोनों को स्पेस मिले किसमें इंटरनेशनल सिस्टम में, और वो चाहते हैं कि अमेरिकन पीछे हटे, चाइनीज भी पीछे हटे, और दोनों के सामने वो एक ही बात कर रहे हैं कि यार हमें जो है ना मल्टीलैटरल वर्ल्ड चाहिए। अब कहने से तो मल्टीलैटरल वर्ल्ड ही ना मिलेगी, यू वुड हैव टू डू समथिंग। अच्छा, अब वो एक ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट है, EU इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक एजेंडा 2030, जिसमें ट्रेड, टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी, इन चीजों के ऊपर वो काफी काम कर रहे हैं। ठीक है, और जो वो उनका फोकस क्या था, दीज आर टू मेजर डेमोक्रेसीज, तो हमें जो है वो एम्बिशियस पार्टनरशिप बिल्ड करनी चाहिए। ये बेसिकली सारे रास्ते यूरोपियन यूनियन को अमेरिका ने दिखाए हैं। मेजर डेमोक्रेसी, बड़ी कंट्री, अफोर्डेबल मार्केट, इंडिया ये इंडिया वो। अब अमेरिकन ने तो पुल बांध दिए, ना उनके साथ, लेकिन बाद में क्या किया, बाद में उनका व्यू बदल गया। लेकिन वो यूरोपियंस तो खड़े हुए हैं वहीं के वहीं, वो कहते नहीं हम जिधर नया हम उधर ही हैं, हम क्यों जो है ना बदले और ये करे और वो। न सिर्फ ट्रेड पार्टनर बल्कि स्ट्रेटेजिक डिफेंस कोलैबोरेटर्स भी बन रहे हैं। यूरोपियन यूनियन ने फॉर्मली अनाउंस किया है कि वो इंडिया के साथ सिक्योरिटी और डिफेंस पार्टनरशिप आगे बढ़ाएगा और इसके लिए यूरोप के जो स्ट्रेटेजिक लीडर्स हैं उन्होंने ये खुद जानकारी साझा की और ये स्टेप आगे लिया है। ये सिर्फ एक प्रोटोकॉल साइनिंग नहीं बल्कि ये कहना चाहिए कि ये डेवलपमेंट
और उस ग्लोबल शिफ्ट को दर्शाता है जहां जो ट्रांस अटलांटिक मिलिट्री बैलेंस, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी और जो ग्लोबल थ्रेट रिस्पांस आर्किटेक्चर है सब एक साथ इवॉल्व हो रहे हैं। और यूरोप की तरफ से ये जो स्टेप है वो इसलिए भी मीनिंगफुल होता है क्योंकि ईयू खुद जो अपनी डिफेंस आइडेंटिटी है उसको निखारता हुआ नजर आ रहा है। वो सिर्फ नेटो पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता बल्कि जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसको डिफाइन करना चाहता है, या बल्कि कहना चाहिए कि रीडिफाइन करना चाहता है, क्योंकि इंडिया के जो साथ डिफेंस कोलैबोरेशन है ये इस बात का सिग्नल देता है कि अब यूरोप की जो स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर्स हैं उसका सेंटर सिर्फ अटलांटिक से नहीं बल्कि इंडो पैसिफिक तक ये एक्सटेंड होता जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और जो ईयू लीडर्स हैं उनके बीच जो डिस्कशन हो रहे हैं वो सिर्फ बायलैटरल टाइज का एक्सटेंशन नहीं बल्कि एक नए ग्लोबल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की बुनियाद यहाँ से रखते हुए हमें नजर आ रही है। इस पार्टनरशिप का जो बेस है शेयर्ड कंसर्न, रीजनल स्टेबिलिटी, इनफैक्ट जो रीजन में स्टेबिलिटी पर ध्यान देना और ये इंस्टेबिलिटी है उसको कंट्रोल करना, दूसरे शब्दों में अगर हम इसको कहें हाइब्रिड थ्रेट्स और मैरीटाइम सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी शेयरिंग और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, ये स्टेप्स जो है उस ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर सामने आ रहे हैं जहां रशिया यूक्रेन वॉर, चाइना का जो थ्रेट है वो, या फिर जिस तरह से चाइना आगे बढ़ रहा है मिडिल ईस्ट में, जिस तरह से एक्सटेंशन हो रहे हैं और जो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है उसने जो अलायंस है उसको दोबारा सोचने पर मजबूर किया। और जब ईयू जिसे ट्रेडिशनल या फॉर्मल हम ये कहें कि स्लो और कंसेंसस ड्रिवन ब्लॉक माना जाता था, इतनी तेजी से इंडिया के साथ जो स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन में आगे बढ़ता है तो ये सिर्फ एक पॉलिसी अनाउंसमेंट नहीं बल्कि ये टेक्टोनिक शिफ्ट यहाँ पर हमें नजर आता है। ग्लोबल स्ट्रेटेजिक इक्वेशंस को यहाँ पर हम बदलते हुए देख रहे हैं। तो इसी पर आज की चर्चा है और मेरे साथ उमेश जी। उमेश जी बहुत स्वागत। जय हिंद, नमस्कार। जय श्री राम अंबर जी। जय श्री राम। उमेश जी, क्या ईयू का ये जो डिफेंस पार्टनरशिप स्टेप है सिर्फ चाइना के राइज को काउंटर करने की स्ट्रेटेजी है या फिर ये कहें कि मल्टीपोलर जो पावर बैलेंस है उसका एक नया ड्राफ्ट या नई उसकी शुरुआत? बड़ा है और इससे फायदा दोनों भारत और दोनों ईयू को होने वाला है क्योंकि ट्रम्प जो है ट्रांस अटलांटिक जो पार्टनरशिप है उसको ब्रेक करने के अंदर लगे हुए हैं। उनको ईयू से कोई मतलब नहीं है, उनको नाटो जो उनका मिलिट्री सिक्योरिटी आर्किटेक्चर देखता है उसके अंदर से भी। हेलो दोस्तों, साथियों, भारत और यूरोपीय यूनियन की फ्री ट्रेड की घोषणा जल्द हो सकती है। अगर भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो भारत के सामानों को यूरोप के बाजारों में फ्री एंट्री मिलेगी और उसी तरह यूरोपीय सामान भारत के बाजार में आएगा। इस बात की घोषणा यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन ने दावोस में की। उन्होंने कहा, भारत और यूरोपीय यूनियन एक समझौते पर दस्तखत करने वाले हैं। उनका कहा दस्तखत करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि 27 देशों का ये जो डील होगी, ऐसी डील अभी तक किसी भी देश ने नहीं की है, इसलिए यूरोपीय यूनियन को इसका पहले से लाभ होगा। उन्होंने कहा कि लोग इसे मदर ऑफ ऑल डील कह रहे हैं। ये एक असाधारण समझौता होगा। इसमें 2 अरब लोगों का बाजार होगा और वैश्विक जीडीपी का लगभग एक चौथाई बराबरी होगा।